इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर पी.एन. जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, यूएसए। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मेशिखर तीर्थ की पावन धरा, श्रावक संस्कार शिविर का यह विशाल पंडाल, जहां से शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को आप सभी श्रोता प्रत्यक्षता यहां पर उपस्थित होकर देख रहे हैं, और देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए अनेक श्रोतागण जो इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उन सभी दर्शकों का और आप सभी का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधु, हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी श्रोताओं के लिए भी मंगल आशीष प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। बंधु, गुणायतन में विश्व का एकमात्र पंचायतन शैली का जिनालय का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है, अंतिम चरणों में चल रहा है, और साथ ही अनुभव केंद्र। इन सभी उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज जो लोग गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले आज जो स्वर्णदान से जुड़े हैं, श्रीमती दया देवी जैन, दिल्ली, और सुदीप, मंजू, गौरव विपुल, स्वाति परिधि जैन, सागर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दें। जो आज निर्माण निधि से जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। अधिका जैन, सुपित्री ममता, प्रमोद जैन, गोविंदपुरी ग्वालियर, सुदर्शन जैन, श्रीमती बीना जैन, बांसवाड़ा, श्री गुलाबचंद जैन, कोटिया कोटा, श्री निर्वंश सीमा जैन, सतवैया, सम्यक जैन, गढ़ाकोटा, श्रीमती शकुंतला मणिपाल जैन, बांसवाड़ा, श्रीमती अनीता जैन, श्री सुरेश चंद जी जैन, जयपुर, श्री राजीव जैन, श्रीमती आशा जैन, दिल्ली, श्री महावीर जिनगौड़ा पाटिल, सदलगा, श्रीमती शकुंतला देवी धर्मपत्नी, श्री चेतन कुमार जैन सेठी, बिजौरा, राजस्थान। एक बार सभी का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें, और अगर सभा में उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और एक बार कैमरामैन उन सभी लोगों को ले लेंगे अपने कैमरे में। बंधु, आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री रवि कुमार, अनीता जैन, प्राशुक, इति आदि जैन, मकरोनिया, सागर से। शीघ्रता से यहाँ पर आ जाएं मंच पर, जिनके भी हम नाम ले रहे हैं, बहुत ही शीघ्रता से पधारें अगर उपस्थित हों। श्री रवि कुमार, अनीता जैन, प्राशुक, इति आदि जैन, मकरोनिया, सागर से पधारिएगा। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं वृत्ति श्राविका कमलेश जैन, सागर, और कीर्ति जैन, दिल्ली। शीघ्रता से सम्मान करने वाले भी थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इसके साथ ही आज गुणायतन से निर्माण निधि पहले थे और अब निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती मीना देवी प्रभुदयाल जैन, टोंगिया, संजय जैन, अजय जैन, टोंगिया, सिलीगुड़ी। शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती मीना देवी प्रभुदयाल जैन, टोंगिया, संजय जैन, अजय जैन, टोंगिया, सिलीगुड़ी। हाँ, शीघ्रता के साथ में आज जिनके भी हम नाम ले रहे हैं, तब तक हम अगला नाम ले रहे हैं जो निर्माण मित्र से जुड़ रहे हैं। और सम्मान करने के लिए मनोज जी कन्नौज, मनोज जी राई कन्नौज, जो हमारे सिलीगुड़ी वाले आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए तैयार रहेंगे। श्री रवि कुमार, अनीता जैन, प्राशुक, इति निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री चक्रेश रेखा जैन, चित्रांश, उन्नति जैन, भोपाल। शीघ्रता से आ जाएं। श्री
चक्रेश रेखा जैन, चित्रांश उन्नति जैन भोपाल, शीघ्रता से। नहीं राजीव जी, निर्माण निधि वालों को अपने स्थान पर खड़े होकर के आशीर्वाद लेना है मात्र, चलेगा। सिलीगुड़ी वाले आ गए क्या? श्रीमती मीना देवी, प्रभुदयाल टोंगिया, आइए पधारिएगा। और मनोज जी कन्नौज उनका सम्मान करेंगे, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। निर्माण निधि वालों को अपने स्थान से ही आशीर्वाद लेना है, चलेगा। चक्रेश रेखा जैन, चित्रांश उन्नति जैन पधारें। और आपका सम्मान करने के लिए कपूरचंद जी कोटा, शीघ्रता से आ जाएं। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जो जुड़ रहे हैं, सुनील कुमार जैन, श्रीमती निशा जैन जयपुर, शीघ्रता से आए मंच के समीप। सुनील कुमार जैन, श्रीमती निशा जैन जयपुर, पधारिएगा शीघ्रता से। तब तक हम एक नाम और, जब तक वो यहाँ पहुंच रहे हैं, निर्माण निधि से ही निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, श्रीमती अंगूर बाला जैन, धर्मपत्नी अनिल कुमार जैन, स्नेहल जैन उदयपुर, आइएगा। और सुनील जी का सम्मान करने के लिए डब्बू जी और अन्नू जी गया से, शीघ्रता से आ जाएं। साथ ही श्रीमती अंगूर बाला जैन, धर्मपत्नी अनिल कुमार जैन, स्नेहल जैन उदयपुर मंच तक पहुंचे। और आपके सम्मान करने के लिए नरेंद्र जी जैन, छोटेलाल जी दिल्ली से तैयार रहेंगे, आइएगा पधारिएगा, शीघ्रता से आ जाएं। और इसी के साथ निर्माण मित्र से ही जुड़ रहे हैं, श्रीमती निर्मला अमृतलाल जैन, बांसवाड़ा राजस्थान से, शीघ्रता से पधारिएगा। हाँ, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते जाएं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में पहुंचे। और छोटेलाल जी पहुंचेंगे सम्मान करने के लिए। श्रीमती निर्मला अमृतलाल जैन बांसवाड़ा, शीघ्रता से पधारें। और आपका सम्मान करने के लिए मुकेश जी जैन आगरा से तैयार रहेंगे। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री पंकज जैन, नीलमा जैन, आकाश जैन, प्रियांशी जैन बड़ौत बागपत से। हाँ हो तो शीघ्रता से आते हैं जिनके भी हम नाम ले रहे हैं। साथ ही निर्माण मित्र के ही रूप में जुड़ रहे हैं रमेश चंद कलावती जैन, बांसवाड़ा राजस्थान से, आइएगा शीघ्रता से। जो तीन हमने नाम लिए हुए हैं वो शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती निर्मला अमृतलाल जैन बांसवाड़ा, श्री पंकज जैन, नीलमा जैन, आकाश जैन, प्रियांशी जैन बड़ौत बागपत और रमेश चंद कलावती जैन बांसवाड़ा। सम्मान करने के लिए तैयार रहेंगे पंडित अनंत जी मैनपुरी, मुकेश जी आगरा और हरीश जी दिल्ली, तब तक तैयार रहेंगे। तीनों हमारे सम्मानकर्ता परिवार शीघ्रता से पहुंचेगा। और आप लोग करतल ध्वनि के साथ में बंधु, चलेगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। पंकज जी, नीलमा जी, पंकज नीलमा जी, आकाश जैन, प्रियांशी जैन बड़ौत बागपत पहुंच गए। चलिए भैया इनके जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान कर दीजिएगा। रमेश चंद कलावती जैन बांसवाड़ा राजस्थान, शीघ्रता से आ जाएं। और आगे तैयार रहेंगे श्री सुरेश कुमार जैन, ब्रह्मचारी अभिषेक भैया जी, चक्रेश इति जैन गढ़ी रायसेन से, आ जाएं पधारें। श्री सुरेश कुमार जैन, ब्रह्मचारी अभिषेक भैया जी, चक्रेश इति जैन गढ़ी रायसेन से आ रहे वो। अभिषेक भैया जल्दी थोड़ा फास्ट करो, फास्ट आओ, चलेगा। और आपके सम्मान करने के लिए पंडित अनंत जी मैनपुरी से हमारे बीच है, साथ में जुड़ जाएं हरीश जी दिल्ली, हरीश जी भी साथ में आ जाएं। बंधु आज निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं पुष्पा देवेंद्र कंठालिया, जूहिल जैन मुंबई महाराष्ट्र से, शीघ्रता से। पुष्पा देवेंद्र कंठालिया, जूहिल जैन मुंबई महाराष्ट्र। हाँ उनके बांसवाड़ा वालों के दो हैं, एक और दे दो, बांसवाड़ा वालों के दो हैं, दोनों सम्मान हो गए हैं, दे दीजिए उनको, चलेगा। शीघ्रता से पुष्पा देवेंद्र कंठालिया, जूहिल जैन मुंबई महाराष्ट्र। चलिए जोरदार करतल ध्वनि से। बांसवाड़ा से हमारे दो निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं, आइएगा। पुष्पा देवेंद्र कंठालिया, जूहिल जैन मुंबई महाराष्ट्र, आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेन जी गुवाहाटी, हमारे श्रोमणी संरक्षक पधारेंगे। और साथ ही आज निर्माण निधि से सारथी के रूप में, निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं मुन्नालाल, श्रीमती सुनीता जैन, अमित रोशनी, पूर्व जैन सागर, शीघ्रता से पधारें। मुन्नालाल जैन, श्रीमती सुनीता जैन, अमित रोशनी जैन, पूर्व जैन सागर, जल्दी से आ जाएं। थोड़ा आप लोग करतल ध्वनि से सम्मान करते जाएं अगले जब तक दानदाता आ रहे हैं। इसके साथ ही मित्र, निर्माण मित्र से सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं माणिक चंद जी, डॉक्टर आशीष जैन, अनीश कुमार जैन फिरोजाबाद, हाँ जल्दी से पधारें। और आपके सम्मान करने के लिए तैयार रहेंगे ओम जी अग्रवाल और विजय जी एडवोकेट दिल्ली, विजय जी एडवोकेट दिल्ली और ओम जी अग्रवाल, हमारे अगले जो दानदाता आ रहे हैं उनका सम्मान करने के लिए तैयार रहेंगे। श्री मुन्नालाल जैन, पुष्पा देवेंद्र कंठालिया, जूहिल जैन आ गए, चलिए पहुंचे। श्री मुन्नालाल जैन, श्रीमती सुनीता जैन, यहां नहीं रखो, हाँ जाओ आप, जाओ जाओ,
चलेगा, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु इनका सम्मान कर दीजिएगा। एक एक परिवार ही सम्मान लेंगे। चलिए अगले सम्मान करने वाले श्रृंखला में आ जाएं। एडवोकेट विजय जी, एडवोकेट दिल्ली, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। चलेगा बंधु। श्री मानिक चंद जी, डॉक्टर आशीष जैन, अनीश कुमार जैन, फिरोजाबाद आप हैं। चंद्रकला जी पाटनी, बीणा जी काला गया, सम्मान करने के लिए आ जाएं शीघ्रता से। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और बीणा जी काला गया पधारेंगे। तब तक यहां पहुंचेंगे जो निर्माण निधि से सारथी के रूप में जुड़े हैं, श्रीमती अनीता अशोक कुमार दोषी, रचित सुरभि दोषी इंदौर, शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती अनीता अशोक कुमार दोषी, रचित सुरभि दोषी इंदौर से जल्दी से पधारें। अगर इस सभा में हो तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु उनका सम्मान कर दें जब यहां पहुंचेंगे। निर्माण मित्र से सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं हेमचंद भारती, अतिन वैशाली, डोंग ओंकार, अनूप वंदना, सायली मानसी, सालस श्रेयस, डोंग ओंकार, बीड महाराष्ट्र से शीघ्रता से आ जाएं। और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं दिनेश जी नम्रता जी, शिकागो, दिनेश नम्रता जी आ जाएं शीघ्रता से, सम्मान करने के लिए आ जाएं शीघ्रता से। दिनेश जी चोपड़ा जी पधारिएगा। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से साथ ही निर्माण मित्र से सारथी के रूप में और आगे सम्मान करने के लिए तब तक यहां पर पधार जाएं। देवेंद्र जी अजमेरा गया, देवेंद्र जी अजमेरा गया, शीघ्रता से सम्मान करने के लिए आ जाएं। हमारे अगले जो दानदातार हैं निर्माण मित्र से सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं सौरभ ऋषभ जैन, सुरभि जैन, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से। देवेंद्र जी अफू अभी तैयार रहेंगे। शीघ्रता से निर्माण मित्र से सारथी के रूप में सौरभ ऋषभ जैन, सुरभि जैन, काकीनाडा आंध्र प्रदेश नहीं है, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा। निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं शिशुपाल मोदी, श्रीमती सुनीता मोदी, ईशान मोदी, शिखा मोदी, ईशका मोदी, सागर मध्य प्रदेश से, शीघ्रता से आ जाएं। और आपका सम्मान करने के लिए मुकेश जी, विवेक विहार दिल्ली, हमारे गुणायतन के शिरोमणि पधारिएगा। आज जो गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। आइएगा शीघ्रता से आ जाएं। और इसके बाद निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जो जुड़ रहे हैं, निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती अनीता जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेश चंद जी जैन, ककोर टोंक वाले हिमानी जैन, दीक्षांत जैन, जयपुर राजस्थान से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिएगा। और यहां पर हो तो आप, अच्छा एक और है, हाँ आपके सम्मान करने के लिए हमारे देवेंद्र जी, FOI आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं है, पधारिएगा। हाँ कोई बात नहीं है। और श्री प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती आशा जैन, दीपक जैन, अभिषेक शिल्पी जी, उर्वी ध्रुव जैन, रोड़ा गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से, शीघ्रता से आ जाएं। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं NC जैन साहब, दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के कार्याध्यक्ष, श्री प्रेमचंद जैन, श्रीमती आशा जैन, दीपक रेशु, अभिषेक शिल्पी, उर्वी ध्रुव, रोड़ा गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश, जल्दी से आए। उसके बाद श्री प्रकाश भारती छाबड़ा, बेंगलोर, तैयार रहेंगे। हाँ एक परिवार पहले पहुंच जाए, वहीं साथ में पहुंचे, अगर साथ में है तो। दादाजी साथ में है उन्हीं परिवार के, हाँ उस तरफ पहुंचो आप, चलेगा। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। एक परिवार है कि दो परिवार हैं? एक ही है ना, चलिए। हाँ प्रकाश भारती छाबड़ा, बेंगलोर कर्नाटका, यहां पर है क्या? शीघ्रता से आ जाएं। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अरविंद पायल जी सेठी, हजारीबाग। अरविंद पायल जी सेठी, हजारीबाग, शीघ्रता से पधारें सम्मान करने के लिए। प्रकाश भारती छावड़ा आ जाओ। हाँ निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जो जुड़ रहे हैं, हाँ दीजिए लीजिए, जल्दी लीजिए, सम्मान लो आप जल्दी से। निशा जैन लोहारिया सुपुत्री, श्रीमती नीरू जैन, श्री प्रमोद कुमार जैन, बांदीकुई दौसा राजस्थान, आइएगा शीघ्रता से। निशा जैन लोहारिया सुपुत्री, श्रीमती नीरू जैन, श्री प्रमोद कुमार जैन, बांदीकुई दौसा राजस्थान से, आइएगा जल्दी से। और आपका सम्मान करने के लिए, अच्छा सूत्र पहुंचे, अनीता धर्मपत्नी श्री सुरेशन जी जैन, काकोट टोंक वाले, यहां पहुंच चुके हैं, पहुंचेगा। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं विजय जी शराबगी, कोलकाता, विजय जी शराबगी कोलकाता पधारें। और निशा जैन लोहारिया सुपुत्री, श्रीमती नीरू जैन, प्रमोद कुमार जैन, बांदीकुई, पहले इनका कर दीजिए, अनीता जैन का, एक परिवार का करिए पहले आप। चलिए जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा।
और निशाजन परिवार आ गए आपका सम्मान करने के लिए। सुधीर जी, नम्रता जी आइएगा, पधारें सम्मान करने के लिए। और बंधु एक बार सभी दानदाताओं का जोरदार करतल ध्वनि से। इसके अलावा श्रीमती सुशीला सामरिया नरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में वाराणसी से त्यागी वृत्ति भोजनशाला में उन्होंने दिए 51,000 और जीव दया के लिए भी 51,000 दिए। शास्त्रदान और जीव दया के लिए भी प्रखर जैन, प्रियल जैन, मोहन कुसुम जैन ने भी अपना योगदान दिया है। जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान कीजिएगा। और अब हम प्रत्यक्षता आपके पास चल रहे हैं और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्री मुकेश जी विवेक विहार। अगर आपको भी समय चाहिए तो मैं समय दे देता हूं, कोई बात नहीं। एडवोकेट रश्मि ऋतु जैन प्रथम प्रश्न के लिए तैयार। एडवोकेट रश्मि ऋतु जैन, कार्याध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत सभा सागर, ये प्रथम प्रश्न यहां पर कर रही हैं। बंधु एक बार इनके सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिएगा। बंधु आप प्रथम प्रश्न यहां पर हो, उसके पूर्व विजय हम आपके लिए बतला दें, आज एक बहुत ही अभूतपूर्व पुण्य कार्य गुणायतन में हुआ है। गुणायतन की जो मूल वेदी है, जिन्होंने गुणायतन का जिनालय देखा होगा, पंचायतन शैली का जो मूल वेदी है, उस मूल वेदी का पुण्यार्चन किया है आज और उसकी शुद्धि हुई, पूजन हुई है। तो दिनेश जी, भावना जी, बिलगी परिवार गुणायतन के शिरोमणि अहमदाबाद से हैं। एक बार जोरदार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके गुणायतन की मूल वेदी का पुण्यार्जन उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। और आप देख रहे हैं गुणायतन की मूल वेदी की जो क्रियाएं की गई हैं, उन क्रियाओं को भूतल की गुणायतन पंचायत शैली का जो जिनालय बना उसके भूतल की मूल वेदी, ऊपर वाली नहीं, भूतल की मूल वेदी, और उस कार्य उसी के शिलान्यास किए चित्र तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। देखो इस विषय में मुझे कुछ कहना पड़ेगा। गुणायतन का जो जिनालय है वो अपने आप में अति भव्य जिनालय है, आप सबके सामने है। ये पंचायतन शैली का जिनालय है जिसके 5 वेदियां भूतल पर है और 5 वेदियां ऊपर है। चारों दिशाओं में 4 और मध्य में 1, इस तरह 5 जिनालय हैं और 5 जिनालयों में नीचे और ऊपर वेदियां हैं। और उसमें ऊपर की वेदी का पुण्य लाभ श्री भूपेंद्र रेखा हुमर जी मुंबई ने लिया था। और आज नीचे की जो मूल वेदी है, चतुर्मुख वेदी, अत्यंत विशाल वेदी आप देख रहे हैं, अभी तो अधूरा है, इस पर काफ़ी काम होना है। इसका सुलाभ लेने का सौभाग्य मिला है दिनेश जी, भावना जी भिलगी, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, उनके कर कमलों से हुआ। तो ये मूल वेदी के चक्कर में कहीं किसी को भ्रम ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा। लेकिन निश्चित ये बहुत भाग्यशाली परिवार है, ये इनकी भावना आज सार्थक साकार हुई है। बहुत लोगों का मन था पर सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, आज ये मौका बिलगी जी को प्राप्त हो गया। एक बार उनके पुण्य की जोरदार अनुमोदना कर दी। एडवोकेट रश्मि ऋतु जैन अपना प्रश्न रखें। हम एक बार आपके लिए बतला दें बंधु, ये 26 साल से लगातार वकालत में है और प्रदेश के मध्य प्रदेश के 80,000 अधिवक्ताओं द्वारा ये लगातार मेंबर स्टेट बार काउंसिल आप चुनी गई हैं, जो प्रदेश मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पद है। और लगातार 15 साल से 3 बार उस पद पर ये निर्वाचित हैं। प्रदेश के जो 25 सदस्य हैं उसमें से एकमात्र अकेली महिला सदस्य हैं। को चेयरमैन और कोषाध्यक्ष के पद पर भी रही हैं। आचार्य भगवान और महाराज श्री के आशीर्वाद से ये लगातार जैन समाज के कई प्रकरणों में लगातार जिला न्यायालयों में और हाई कोर्ट में पैरवी कर रही हैं। और भी अनेक इनकी उपलब्धियां हैं, लेकिन समय कम है, इसलिए वो अपना प्रश्न रखेंगी। और इसके बाद में तैयार रहेंगे ओम किरण जी अग्रवाल रतलाम। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, बीतरागी हितोपदेशी, प्राणी मात्र के प्रति दया और क्षमा करुणा का भाव रखने वाले आचार्य परमेष्ठी भगवंत अपने शिष्यों और भक्तों के प्रति परम उपकारी होते हैं, जो अपने शिष्य को गढ़कर उनके जीवन का निर्माण कर देते हैं। वे उसे इस तरह बनाते हैं जैसे कंकड़ से वे शंकर बना देते हैं, पददलिता माटी को आकार देकर कुंभ बना देते हैं और शिष्य को पत्थर रूपी शिष्य को तराश कर भगवान बना देते हैं और स्वर्ण को कुंदन कर देते हैं। तो गुरुवर, यदि इस पंचम काल में कोई गुरु का कोई शिष्य या भक्त ऐसे परोपकारी जीवनदाता गुरु के उपकार को विस्मृत कर यदि मद और लोक आकांक्षा से पद विचलित होता है और धर्म और गुरु का अवर्णवाद करता है,
तो उसे कितना दोष लगता है और उस दोष का क्या प्रायश्चित हो सकता है? गुरुवर शंका का समाधान करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है तिन्हम ओयारम दुप्पड़ी यारम, 3 का उपकार कभी चुकाया नहीं जा सकता। माता पिता, जीव का दाता और गुरु। माता पिता जन्म देते हैं, जीव का दाता जीवन की व्यवस्था देते हैं और गुरु जीवन का निर्माण करते हैं। इनके ऋण से हमारा रोम रोम दबा होता है और जो ऋण को भूल जाता है उन्हें हमारे संस्कृति में कृतघ्नि शब्द से नवाजा गया है और कृतज्ञता एक बड़ा निंदनीय कर्म है। कुरल काव्य में लिखा है कि और सब पापों का प्रायश्चित तो फिर भी संभव है, पर अभागे कृतघ्नि का कभी उद्धार नहीं होता। वो नीचता के चरम पर जाता है और फिर यदि कोई अपने गुरु के विषय में ही अवर्णवाद करे तो वो तो गुरुद्रोही कहलाएगा। गुरुद्रोह तो महापाप है। शास्त्रीय दृष्टि से वो दुर्गति का कारण है, महाअनर्थकारी है और ये तो नैतिक दृष्टि से भी अच्छी बात नहीं है। हमारे देश में कभी किसी के उपकार को विस्मृत नहीं करने की बात कही गई। नहीं कृतमुपकारम साधवः विस्मरन्ति, किसी के द्वारा किए गए उपकार को कभी भूला नहीं जाता। फिर जिनने हमारे लिए सब कुछ किया उसको भुला देना ये तो नीचता की हद है। पर कलयुग है, आज माँ बाप के साथ ऐसा होता है, जीविका दाता के साथ ऐसा होता है और जब कलयुग में 2 के साथ होता है, तीसरे के साथ हो जाए तो आश्चर्य की कोई बात नहीं समझना चाहिए। हालांकि इससे गुरुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सामने वाले पर होता है। सूरज पर कोई धूल फेंके तो धूल कहाँ जाएगी, उसके ऊपर ही गिरेगी। अब ये उसका अज्ञान होता है। आज सब तरह के लोग हैं, कई तरह की बातें लोग कई तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं और कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मान लेते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, व्यक्ति को तथ्य और सत्य को ध्यान में रख कर के ही बातें करनी चाहिए और हमें सम्यक दर्शन के 8 अंगों का अच्छे से पालन करने की प्रतिबद्धता प्रकट करनी चाहिए। यदि हम उसका उल्लंघन करके इस तरह का निंदा कार्य करेंगे तो भव भव में दुर्गति के पात्र बनेंगे। पर ये कलयुग है, सब तरह के लोग मिलते हैं। हम तो एक ही वाक्य कहेंगे, सबको सन्मति दे भगवान। दोषों का निवारण गुरुवर कैसे हो सकता? प्रायश्चित प्रायश्चित तो खुद गुरु के, पहले तो दोष को स्वीकारे कोई, तब दोष का निवारण होगा। हमारे यहाँ सब दोषों का निवारण का विधान है, बशर्ते सामने वाला अपनी गलती स्वीकार कर गुरु चरणों में समर्पित है। ओम करण जी अग्रवाल रतलाम ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे मुकेश जी विवेक विहार दिल्ली। ये गुरुवर, मैंने जीवन में पहली बार शिविर अटेंड किया है और जो कि मेरे को बहुत आनंद आया और यहाँ बहुत सीखने को मिला और बहुत संयम से मिला। और हमने रतलाम में शिविर किया था, लेकिन यहाँ शिवरात्रि बनकर जो आनंद आया वो कुछ नहीं आया। हे प्रभु, हे भगवान, हे गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि अपने जैन समाज के अभी प्रशासनिक और जो जजों में तो काफ़ी संख्या होती जा रही है। अभी इस वर्ष मध्य प्रदेश से करीब 20-22 बच्चों को इसमें स्थान मिला, लेकिन राजनीतिक में हमारे लोगों का कोई स्थान नहीं, नगण्य के बराबर है। उसके लिए हम गुरुवर क्या करें? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार ओम जी का जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन करते। रतलाम चातुर्मास की ये धुरी थे और रतलाम में 2500 से अधिक लोगों का शिविर इनके नेतृत्व में संपन्न हुआ। हाँ, इनके भतीजे हैं, ओम जी आ गए तो सब आ गए, तो ओम में ही सोम है ना। तो ये पूरी समाज लगी, ओम जी का नेतृत्व रहा, इनके भतीजे राकेश की बड़ी भूमिका थी।
आज आपने जो सवाल किया है कि राजनीतिक क्षेत्र में हम अपनी पैठ कैसे बनाएं, इसके लिए समाज में राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रकट होनी चाहिए, समाज में एकता और एकजुटता होनी चाहिए। जो भी राजनीतिक प्रतिभा से जुड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। पर एक पंक्ति में मैं कहूँगा, समाज को राजनीतिक क्षेत्र में तभी लाया जा सकता है जब समाज की राजनीति खत्म हो जाए। आज जैन समाज की सारी शक्ति आपसी राजनीति में खप जाती है। अगर कोई आगे बढ़ने की योग्यता भी रखता है तो उसके टांग खींच ली जाते हैं। आप राजनीति में बढ़ने की बात करते हैं, कई जगह तो वार्ड पार्षद के चुनाव में ही आपस में इतने लड़ जाते हैं, जहाँ जैनों का माहौल है वहाँ जैन वार्ड मेंबर नहीं बन पाता है। तो क्या होगा? सोच बदलनी चाहिए, समाज के व्यापक हित में सोचना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यदि राजनीतिक क्षेत्र में हमारी पकड़ नहीं रही तो कल हमारी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं और फिर हमें कहीं भी किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। इसलिए हमें अपनी राजनीतिक पहचान बनानी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति को विकसित करनी चाहिए और जहाँ भी हमारी समाज की ताकत है उसे मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। मुकेश जी, विवेक विहार दिल्ली, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे इंजीनियर राजीव सुषमा भारिल, मकरोनिया सागर। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न संदर्भ में है, दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। मेरा गुरुवर प्रश्न ये है कि संतोष इस मायाचारी दुनिया में एक बहुमूल्य वस्तु है, उसको कितना और किस तरीके से प्राप्त किया जाए जिससे कि मनुष्य को मन को शांति मिले? देखिए, संतोष बहुत बड़ा गुण है, संतोष सबसे बड़ा धन है। आपने पूछा ऐसे कितना और किस स्तर तक आत्मसात किया जाए। देखिए, संतोष तो संतोष है। संतोष की मैं एक बड़ी व्यवहारिक व्याख्या करता हूँ। प्राय जब कभी संतोष की बात की जाती है तो लोग कहते हैं धन संपत्ति की एक सीमा बना लो, उससे आगे मत जाओ। मैं आपको ऐसी सीख नहीं देता। मैं संतोष के संदर्भ में इतना ही कहता हूं कि कोई भी क्रिया करो, परिणाम को लेकर आकुलित मत हो, इसी का नाम संतोष है। हर स्थिति में अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखना ही संतोष है। अगर हम संतोष का अर्थ केवल ये बना करके चले कि धन संपत्ति की सीमा बना लो, तो आप जैसे लोग कह सकते हैं ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ग्रोथ कीजिए, पर कम से कम इतना तो किया जा सकता है कि हम संतोष रखें पर हाय हाय से बचें। कर्म योगी बनना भी एक संतोष की पहचान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सुख हो अथवा दुख, संयोग हो अथवा वियोग, हानि हो अथवा लाभ, मान हो अथवा अपमान, हर स्थिति में अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखना संतोष का सर्वश्रेष्ठ रूप है और इसे हर कोई अपना सकता है, बशर्ते उसके अंदर तत्वज्ञान और आत्मनियंत्रण की क्षमता। इंजीनियर राजीव सुषमा भारिल, मकरोनिया सागर। आगे तैयार रहेंगे लब्धि सेठी, हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी। आज मेरे पोते का बर्थडे है तो आपका आशीर्वाद चाह रहा हूँ जी। और आज मेरा प्रश्न है महाराज जी, अति अस्वस्थता में धर्म और परिवार में कैसे सामंजस्य बिठाएं कि परिवार के लोग भी खुश रहें और धर्म भी होता रहे, इसके लिए कैसा प्रयास करें? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राजीव जी और इनका दोनों का जोरदार अभिनंदन कीजिए। इनके दो बेटे हैं, एक डॉक्टर सौरभ आयुर्वेद की चिकित्सा में बहुत उच्च स्थान को प्राप्त किए हुए हैं और संघ की सेवा भैया वृत्ति में बहुत तत्पर, और दूसरे बेटे हैं गौरव जो ईडी में है, प्रवर्तन निर्देशालय में अभी पदस्थ है। ये दोनों, इनके दोनों पुत्र
और आज इनके पौत्र का जन्मदिन है। मैं आपके पौत्र को भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि जो संस्कार आपके बेटों में हैं वही पोते में भी आए। आपका सवाल क्या था? अति अस्वस्थता में धर्म के साथ सामंजस्य, परिवार और धर्म के साथ। देखिए, अस्वस्थता हो, हमारे यहाँ एक वाक्य है, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धर्म। अगर अस्वस्थ हैं तो धर्म करने का तरीका बदल दीजिए, श्रद्धा कीजिए। अब बीमार पड़े हैं, हमको तो उपवास करना ही है, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, उपवास करना है। उपवास करो, पर ऐसा उपवास ना करो कि तुम्हें कोई को उठाने के लिए बुलाना पड़े और फिर 2 की जगह 4 आ जाए तो आफत आई। समझ गए? इसलिए कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। शक्ति के अनुरूप अपना कार्य करके चलना चाहिए, धर्म के साथ भी, परिवार के साथ भी। परिवारजनों को ये चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो हम उनसे कम काम लें, बल्कि उनके सहयोगी बने। और धर्मी जनों को चाहिए कि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो उनके धर्म पालन में हम सहायक बने। आप मंदिर जाके पूजन करने में असमर्थ हैं तो घर के बेटा बहू कोई हो, कम से कम आपको पूजा पाठ सुना तो दे। घर में आपके लेटे लेटे भी जितना धर्म ध्यान करा सके करा तो दे। ये परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। आज भी हम लोगों के संग में ऐसा होता है, अगर कोई बीमार पड़ जाते हैं ना तो उनका प्रतिक्रमण कोई दूसरे महाराज सुना देते हैं, उनकी स्तुति कोई दूसरे महाराज सुना देते हैं। सामायिक खुद करते हैं, पर बाकी जो क्रियाएं आवश्यक है वो दूसरे महाराज कराते हैं, ताकि उनका धर्म ध्यान हो, आवश्यक पले। जब मुनियों के यहाँ ऐसा हो सकता है तो तुम्हारे घर परिवार में क्यों नहीं हो सकता? वैसा किया जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लत्ती शेट्टी हजारीबाग साथ में आज हम पूरा परिवार आज उपस्थित है। अनिल संगीता जी सेठी, बिंदु पायल जी सेठी हजारीबाग से। एक बार बंधु जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम आज पूज्य श्री को जो देख रहे हैं इसी परिवार से हैं। और आज संपूर्ण पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के अग्रस्त पूरा परिवार आज हजारीबाग से यहाँ पर है। आपकी तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा करके बजना चाहिए। ये वो यशस्वी परिवार है जिस यशस्वी परिवार से निकले हुए पूज्य श्री की गौरव गाथा देश और 7 समंदर पार भी गाई जा रही है। लक्ष्मी सेठी अपना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जैन राही कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने सपनों को पाने के लिए हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सिर्फ उनके सपने ना देखकर उन पर काम करने के लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए केवल सपने न देखकर काम करने के लिए क्या करें? 4 बातें बताता हूं। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। जब तक मनुष्य अपना सही लक्ष्य नहीं बनाता तब तक उपलब्धियां नहीं होती। पर केवल लक्ष्य बना के बैठ जाने से काम नहीं होता, उसके लिए पुरुषार्थ जगाना होता है। और पुरुषार्थ जगाने के लिए 4 चरण में काम करना होता है। पहला है लगन। जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो उसके पीछे लग जाओ। एक ही धुन, एक ही लगन, बस मेरा जो टारगेट है वैसा मुझे करना है। दूसरा है परिश्रम, मेहनत। जितनी बन सके मेहनत करो, उसमें कभी पीछे ना हट सको। लगन हो, पक्की मेहनत हो। मुझे ये लक्ष्य पाना है तो मैं इसे पा सकता हूं, मैं इसके लिए कैपेबल हूं, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और चौथी बात है आलस्य का त्याग। कोई आलस्य मत करो, बस उसके लिए करो। कहते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कहा ना कि सपने उनके साकार नहीं होते जो रात में सोते हैं, सपने तो उनके साकार होते हैं जिनकी नींद उड़ जाती है ना। आलस्य से बचो, बस धुन जगा लो, लगन बना लो, अपने अंदर विश्वास रखो, अपना 100% उस मेहनत करो, कठोर मेहनत करो, अपना 100% दो, तो हम अपने सपने को बहुत अर्थों में साकार करने में समर्थ हो सकें।
नमोस्तु मनोज जैन राही कन्नौज ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अंतिमा जैन टोंक राजस्थान। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक छोटी सी शंका है। गुणायतन परिसर में वास्तिका आराधना साधना वास्तिका बन रहा है 60 कमरों का, वो हमें कैसे मिल सकता है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, तुम चाहोगे तो तुम्हें तो हम साधना बसती का दिलवा देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कन्नौज छोड़कर यहाँ आना पड़ेगा। समझ गए? देखिए, बहुत अच्छा प्रसंग उपस्थित किया। यहाँ साधना बसती का बन रही है और लगभग भवन बनकर तैयार है। मुझे लगता है 2-3 महीने में उसकी शुरुआत हो सकती है। साधना बसतिका के पीछे मेरी एक ही भावना थी कि जैसे लोगों के मन में ऐसी भावना होती है वैष्णव परंपरा में कि मेरा अंत काशी में हो, ऐसी जैनों की भी भावना होती है कि मेरा अंत सम्मेत शिखर जी में हो। तो जिन लोगों की भावना है कि मेरा अंत सम्मेत शिखर जी में हो, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और उसी व्यवस्था को साकार करने के लिए मैंने जब कमेटी को निर्देश दिया, कमेटी ने प्रथम चरण में 60 फ्लैट बना लिए जो पूरी तरह से सुसज्जित है, सर्व सुविधाओं से युक्त है। और वहाँ आपको रहने की सुविधा तो होगी, आपके जीवन के आखिरी चरण को पूरा करने की सारी व्यवस्था भी होगी, जहाँ आपके रहने खाने पीने के इंतजाम के साथ चिकित्सकीय सुविधा, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, नेचुरोपैथी सबकी सुविधा होगी। बुढ़ापे में जो ज़रूरतें होती वो भी फैसिलिटीज मिलेगी, जहाँ तक कि मसाजर भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको कहीं कोई कठिनाई ना हो, बस ये सुविधा उनको दी जाएगी जो व्रती बनकर अपना जीवन जीना चाहेंगे, जो चाहते हैं कि हम अपना धर्म ध्यान करते हुए देह परिवर्तन करें। उनको नियमित स्वाध्याय का लाभ होगा और अंत में संलेखना कराने में निपुण और निष्णात श्रावक और श्राविकाएं भी होंगे जो उनकी सेवा करेंगे, उनकी संलेखना होगी। इस अवधारणा के साथ पहले चरण में 60 और दूसरे चरण में 200 का लक्ष्य है। अभी 60 बने हैं, 200 की तो तैयारी भी नहीं है। ये 60 उपलब्ध किए जाएंगे, लेकिन मैंने कमेटी से कह दिया इसमें कमरे उन्हीं को दिए जाएंगे जिनको हम चाहेंगे। फिर से दोहरा रहा हूँ, कमरे उनको ही दिए जाएंगे जिनको हम चाहेंगे। क्यों? हम चाहते यहाँ वो रहे जो व्रती बने या व्रतियों का निर्वाह करे। यहाँ साधु संत आते जाते रहते हैं, तुम लोग कमरा में ताला लगा लगा के बैठ जाओगे, ऐसे लोगों को नहीं देंगे। धर्म ध्यान करे और कराए, अपना लक्ष्य वैसा रखे। पैसे के बल पर तो कोई भी आ जाता है। और यहाँ लाइन लगी है, 60 है, 300 एंट्री आ चुकी। अभी भी मैं पूरे मंच से बोल रहा हूँ, जो घरों में भी सुन रहे हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, जिनकी भावना है कि मुझे अपना अंतिम समाधि मरण सम्मेत शिखर जी में करना है और अपने गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद साधना करनी है, आज नहीं 10 साल बाद सही, वे अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और जो नाम लिस्ट मेरे पास आएगी, जिस पर हमारे टिक लग जाएंगे, उनको स्थान मिल जाएगा। इसलिए लोग मुझसे आके कहते हैं अभी अलॉटमेंट पंचकल्याणक तक तो होना ही नहीं है। जो होगा वो कब होगा? पंचकल्याणक के बाद। जिन्हें चाहिए वे कार्यालय में अपनी भावना अंकित करा दें। जब समय आएगा, लिस्ट हमारे पास आएगी, उसमें जिनको चाहेंगे उनको कमेटी सुलभ कराएगी। देना तो कमेटी को, मुझे नहीं।
पर ये राइट मैंने अपने हाथ में इसलिए रखा कि सारे शिरोमणि लूट लेंगे, दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये रखा। सबका दबाव रहेगा, जितने बड़े दाता रहे कहेंगे हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, और ताला बंद करके रख लेंगे। इसलिए ये बात आप सबके बीच खुली तौर पर रख दी गई है। जो व्यक्ति जिसको हम योग्य समझेंगे उन व्यक्तियों को यहाँ अवसर जरूर मिलेगा। और भी मैं तो कमेटी से कहा हूँ और योजना बनाइए, सम्मेद शिखर जी में लोग रहे, यहाँ धर्म ध्यान करे और यहाँ रहकर धर्म की प्रभावना भी करे। ये लाभ, ये लक्ष्य छोटी सी एक शंका है। हाँ, कि अगर हम आखिरी समय अपना सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे धन से किसी दूसरे का आखिरी समय सही आप हो, बाकी चीजें वहाँ एंट्री दो, बाकी बातें बाद में होंगी। चलिए, अंतिमा जैन टोंक राजस्थान से आपके बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, विनय पाठ में लाइन आती है, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। महाराज श्री, मछली जब जल के बिना रहती है तो वो तड़प तड़प के अपने प्राण दे देती है, लेकिन महाराज श्री मैं धर्म से जुड़ी हुई हूँ, धार्मिकता में मन लगाने की कोशिश करती हूँ, व्रत नियम भी पालती हूँ, लेकिन जब मैं देव दर्शन नहीं करती तो मेरे मन में एक व्याकुलता नहीं आती कि आज मैं मंदिर क्यों नहीं गई, आज ऐसा क्यों हुआ। यहाँ तक मेरे पापा यही हैं, ये मंदिर नहीं जाते हैं तो उस दिन ये उपवास करते हैं, और मेरे दादाजी जब कभी उनका नियम था वो मंदिर नहीं जाते थे तो दान पत्र में 5 रुपए डालते थे उनके समय में। तो महाराज श्री, मुझ में भी ऐसी व्याकुलता है, मुझ में भी ऐसी तत्परता है कि मैं देव दर्शन नहीं करूं तो व्याकुल हो जाऊं, समाधान कीजिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इसका अभिनंदन किया, बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए। मैं एक बात बोलूं, व्याकुलता अपने आप आ जाएगी जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा। समझ गए? तुम मंदिर तो जाते हो, भगवान के प्रति श्रद्धा भी रखते हो, पर अभी भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान से लगाव नहीं, भगवान से जुड़ाव नहीं। मंदिर जाते हो संस्कार वश जाते हो, मंदिर जाते हो माँ बाप की प्रेरणा वश जाते हो, मंदिर जाते हो अपनी धार्मिक अभिरुचि से प्रेरित होकर जाते हो। जिस दिन भगवान के प्रेम से प्रेरित होकर मंदिर जाओगे बेचैन हो जाओगे। तुम बिन व्याकुल हो जैसे जल बिन मीन। अभी वो प्रेम प्रकट नहीं हुआ है, वैसा प्रेम घटित हो सबके अंदर। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। सब है, भगवान के प्रति श्रद्धा होना, भगवान के प्रति लगाव झुकाव होना, भक्ति होना अलग बात है, अब भगवान के प्रति हृदय से प्रेम होना अलग बात है, अनुभव की बात है। जिसके प्रति प्रेम होता है उससे मिलने की इच्छा होती कि नहीं होती? बोलो। हाँ, पता नहीं किसी के चक्कर में पड़ी नहीं पड़ी हो, कोई पता नहीं प्रेम का अनुभव, लेकिन हाँ है ना, अच्छा ही है बचे रहे तो। लेकिन माँ बाप से प्रेम है ना, माँ बाप के प्रति प्रेम है कि नहीं? जी बहुत। हाँ, तो माँ बाप से दूर हटते तो तकलीफ होती है ना। होती है। तो जैसे माँ बाप से प्रेम हो, गुरु से प्रेम हो, उनसे दूर हो तो हटने में तकलीफ होती है। इसी प्रकार जिस दिन भगवान से प्रेम होगा और हटोगे तो यही उद्गार निकलेंगे, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन में। पापा जी को नियम दे दो मंदिर का, वो नहीं जाते। हाँ, उनके पापा जी तो पूजा करते हैं, नहीं जाते तो उपवास करते हैं। महाराज श्री, 5 दिन से सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक लाइन सवा 2 लाइन नहीं, सिर्फ 2 लाइन आपके चरणों में गानी है। सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस 2 लाइन। बोलो बोलो बोलो। हाँ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन। तुम हमारे थे
चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इसके बाद तैयार रहेंगे एनसी जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे और मेरे पूरी परिवार की तरफ से और कुछ अमन सिटी के सभी शिवरार्थियों की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी 2-3 दिन से वो निर्माल्य और भैया जी ने भी कहा था वो शांति धारा और जो भी बोली ली जाती है, तो ऐसा है कि कई जन हैं जो रुपए रेडी रख के बोली लेना चाहते हैं, बट वो जो रुपए रेडी करते हैं तो वो अमाउंट जो आदमी कोई और बोली ले लेता है, जो देता है नहीं देता है, 2 साल 5 साल में देता है, तो उस तरह से आदमी उस चीज़ को कैसे करना चाहिए कि जो रुपए सोच के आया है या रेडी है कि ये जब बोली लूँगा तो इतने रुपए में तुरंत जमा कर दूंगा, और कोई दूसरा बोली जो 2 साल 5 साल नहीं देता है या उससे भी ज़्यादा वक्त लेता है। दूसरा, कई जन ऐसे हैं जो अपने पुराने कमिटमेंट या कहीं कुछ पूरा नहीं करते हैं और उनको नए मंदिर बन रहे हैं, उनकी कमिटीज़ में ले लिया जाता है, ये जानते हुए भी कि ये लोग और पहले का इनका बकाया है, फिर भी इस तरह से हो जाता है। तो इसका कहीं ना कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए, वरना जो आदमी अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के या अपना कमाया हुआ धन दे के उस चीज़ को कंप्लीट करता है वो तो वहीं रह जाता है, और जो पेंडिंग है जिनके अकाउंट, और वो नई नई बोलियां लेके समाज सोचता है पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो इसका कुछ तो कहीं ना कहीं कोई देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उपस्थित की है। इस विषय में मैं 3-4 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, दान, पहला दान तत्काल देने का है। कहीं भी आप दान दीजिए तुरंत उसका भुगतान कीजिए। देने के पूर्व विचार कर लीजिए कि जहाँ मैं दान दे रहा हूँ उसकी उपयोगिता है या नहीं। यदि उपयोगिता दिखती है तो दान दीजिए, और सामने वाले को मांगने का भी मौका मत दीजिए, तुरंत दे दीजिए। आजकल तो सारी सुविधाएं हैं, कदाचित ऐसा नहीं होता तो घर पहुंचते ही पहला टारगेट ये कि मैं ये दान बोल कर आया हूँ, मेरे लिए अब वो निर्माल हो गया, मुझे उसे चुकाना है। दूसरी बात, चूँकि बड़े बड़े काम होते हैं, सालों लग जाते हैं उसके निर्माण में, और वो छोटी छोटी राशियों से हो नहीं सकता। बड़ी राशि कोई व्यक्ति एक दिन में दे नहीं सकता। तो एक सुविधा विकसित हो गई कि आप बड़ी राशि का संकल्प आज लीजिए और एक तय समय में चरणबद्ध तरीके से अपनी संकल्पित राशि को समर्पित कर दीजिए। ये एक अच्छी परंपरा है, क्योंकि अगर कहीं कोई पत्थर का मंदिर बनता है तो 10-12 साल तो लग ही जाते हैं। कारीगर कहते हैं कि पत्थर के मंदिर की प्रतिष्ठा दूसरी पीढ़ी कराती। अभी जब हम कारीगरों पर थोड़ा प्रेशर डाल रहे थे कि भैया जल्दी करो, बहुत सारे लोग वृद्ध हो गए, बोले महाराज हमारे बाप दादा हमको यही बताते कि पत्थर के मंदिर की प्रतिष्ठा दूसरी पीढ़ी कराती, यानी 20-25 वर्ष लग ही जाते। तो ये अभी बोला मुझसे, कारीगर ने बोला। तो ये चीज़ें हैं, और दिखता भी है, पत्थर का काम है, एक दिन में तो होता नहीं। तो एक व्यवस्था ठीक है भाई, आप पार्ट में दीजिएगा, लेकिन जब भी आप ऐसी राशि को बोलिए तो उस दिन अपना असेसमेंट कीजिए कि आज मेरी जो स्थिति है, आज की मेरी जो रेकरिंग अर्निंग है और जो मेरे एसेट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, उसमें से मैं आज की स्थिति के अनुरूप निकालूंगा तो कितने दिन में दे सकता हूँ। उसको आप प्लान कर लीजिए, और जो प्लानिंग आपकी हो उसी प्लानिंग के अनुसार आप अपना संकल्प लीजिए और आयोजकों से कहिए मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहूँगा तो इतने समय में आपका ये सब कुछ चुका देंगे। बल्कि जितनी क्षमता है उससे 1-8 साल बढ़ा के कहिए। लेकिन आपने 3 साल के लिए सोचा तो 3 साल का इंतजार मत देखिए।
अभी तो 3 साल है। मन बड़ा बेईमान है। नहीं, अगर 3 साल का सोचा, अगर मेरी व्यवस्था 3 महीने में हो जाए तो दे दीजिए। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 3-3 साल का समय लिया। एक सज्जन तो एनसी जैन को पता ही नहीं, दिल्ली पहुंचे और दे दिया। एनसी जैन पूछते महाराज कौन है? बोले परसों आके गया, हमसे आशीर्वाद लेके गया 3 साल का, और जा कर के उनने दे दिया, तुरंत एक झटके में दे दिया। और एक ही बात कहा, सोचा जब अपने पास है तो रोकना क्यों, तुरंत दे दो, तुरंत देना चाहिए। ये सबसे उत्तम। अब आपने एक जो सवाल किया, 1-2 दातार मैंने ऐसे भी देखे। एक जगह हमने मंदिर में बोलियां लगी और 3 मुख्य बोलियां थी, तीनों एक ही व्यक्ति ने ले लिया। आयोजकों के लक्ष्य से डबल अमाउंट आ गया। हमने वहाँ के अध्यक्ष से कहा कि आज तो तुम्हारा काम अच्छा हो गया, जो तुमने सोचा उससे डबल हो गया। बोले महाराज हो तो गया, पर रुपया 5 बरस बाद आएगा। बोले 5 बरस बाद आएगा? बोले हाँ महाराज आएगा पक्का, पर 5 बरस बाद आएगा। बोले क्यों? बोले जिनने ये बोली ली है आज इतने रुपये ब्याज में लगाएंगे, 5 बरस में दूना होगा तो देंगे, मूल बचाते ब्याज देते। उस व्यक्ति का काम ही ऐसा। बोले 5 बरस बाद देंगे। हम समझ जाते हैं और ये खुद कहते तुम्हें आज बोलेंगे 5 बरस बाद देंगे। भैया 5 बरस बाद तुम जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे कौन जानता है। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। एक जो आपने सवाल उठाया कि ऐसे लोग जिनकी कई जगह के कमिटमेंट्स हैं और एक भी फुलफिल नहीं हुए और नए नए कमिटमेंट करके बड़े बड़े पदों पे आसीन हो जाते हैं, ये परंपरा सही नहीं है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को सामाजिक दबाव ऐसा हो जाता है कि एक जगह दे दिया तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। कई लोग तो मुझसे कहते हैं महाराज हमारा नाम कभी सार्वजनिक मत करना। हमने कहा क्यों? बोले ठप्पा लग जाता है कि मैं गुणायतन का शिरोमणि हूँ, तो हर जगह लोगों की अपेक्षा रहती है। अरे हम तो अपनी क्षमता से कम एक व्यक्ति शिरोमणि बने, और उनने क्या किया, उनको लेना था फ्लैट एक महानगर में। उनकी धर्मपत्नी ने कहा 2 फ्लैट है, तीसरा नहीं लेंगे, अपन ये सोचो एक बन जाओ शिरोमणि। वो बेचारा बन गया। उसकी माली हालत बहुत ज़्यादा अच्छी ऐसी नहीं थी कि 150 करोड़ का धनी हो। वो बन गया, अब वो प्रचारित हो गया। वो आके बोलता महाराज बड़ी मुश्किल मुझसे कहीं जाता हूँ, आप तो गुणायतन के शिरोमणि, आपको तो देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें ठीक नहीं। शायद तुम लोग भी इस परिस्थिति का, मैंने भी कई 1-1.5 साल तक अनाउंस नहीं करा। हाँ, तो ये चीज़ें कई जगह हो जाती है, ऐसा विरोध बन जाता है। और गुणायतन तो ऐसे ही सबकी नज़रों में चढ़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य, एक तो कई बार सामने वाला न चाहे तो भी उसको कमिटमेंट करना पड़ता है। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ कि विनम्रतापूर्वक नकार देना चाहिए, या कहना चाहिए अभी मैं कमिटमेंट नहीं करूँगा, दूंगा, और उतना ही कमिटमेंट कीजिए जितना दे सके। अगर ऐसे व्यक्ति योग्य हैं, सक्षम है, काम करने में समर्थ है, तो उनको बिना कमिटमेंट के आप काम दीजिए। ये देख लीजिए, आप कहिए कि मेरा जो कमिटमेंट पुराना है उसको पूरा करके ही दूंगा। और जो लोग केवल कमिटमेंट करते हैं, देते नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं। अभी हमसे कल कुछ दिन पहले एनएल जैन बता रहे थे, कई ऐसे महाराज जी जिनके 2009-10 के कमिटमेंट है और खाता नहीं खुला। हाँ, 2010 में शांति धारा कर गए, उनके पैसे नहीं आए, क्या शांति होगी। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं। 13 बरस हो गए, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। उनको कोई जिम्मेदारी के पद पर नहीं बिठाना चाहिए। ऐसे लोग समाज में नाम यश ले लेते हैं और समाज का भला नहीं होता, बल्कि जो योग्य प्रतिभाशाली लोग होते हैं वो वंचित हो जाते हैं। तो हमें लोगों का रिकॉर्ड तो देखना ही चाहिए। कई सामाजिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था है कि पदाधिकारी वही बनते हैं जिनका नो ड्यूज का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऐसी व्यवस्था हम जब किसी जिम्मेदार पद पर किसी को बिठाएं, किसी बड़े प्रोजेक्ट से जोड़ें, तो ये देखें कि इसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। उस रिकॉर्ड को देखते ही उसे महत्व दें तो बहुत अच्छा है। और मैं ये और चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हैं एक प्रोजेक्ट से जुड़ा है तो उसको एक का होकर रहना चाहिए। समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद ही दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचूंगा।
जितने लोग हैं, एक जब तक पूरा नहीं हो तब तक मेरा कमिटमेंट है, मैं दूसरी जगह सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे अपने लिमिटेशंस है। मेरा पहला कमिटमेंट है, अगर ऐसा आप लोग ठान ले कोई प्रोजेक्ट अधूरा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सब छींट देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। हमारा एक प्रोजेक्ट, एक टारगेट पहले पूरा होना चाहिए, उसे जब हम पूरा करें तभी सही दूसरे के लिए सोचेंगे, अन्यथा कई बार पाप का बंद हो जाता है। इसी बीच कईयों की स्थिति खराब हो जाए तो दे नहीं पाते, और कई के प्राण निकल जाए तो दे नहीं पाते। बाप पिता ने बोला, बच्चों में मोह हो गया, अब बाद में संपत्ति बढ़ गई, कौन दे। इसलिए जो करना अपने हाथ से करो, सामने से करके जाओ, वही सार्थक। महाराज श्री कमेटी को पता है कि ये लोग नहीं दिए हैं पैसा कई जगह, और फिर भी उनको अपने उसमें ट्रस्ट में और में ले लेते, तो कमेटी का कोई दायित्व नहीं है इस बारे में? नहीं, कमेटी को छानबीन कर लेना चाहिए, उनका रिकॉर्ड तो खासकर देख लेना चाहिए कमेटी। और मैंने ऐसा यहाँ पर इन लोगों को, कई लोगों को रोका है जिनकी मुझे जानकारी थी, और मुझसे जब बताया, हमने कहा अभी उसके ऊपर ओवरलोड है, अभी दूर रखो, जब फ्री हो जाए तो बात करना। ये जानकारी रखनी चाहिए। बहुत नमस्ते। एनसी जैन साहब दिल्ली, कार्याध्यक्ष गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे आयुषी जैन, बीनागंज। मुनिदेव के चरणों में मेरा और समस्त गुणायतन परिवार और गुणायतन कमेटी का त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, आगामी दिवाली के बाद सिद्ध चक्र मंडल विधान यहाँ होने वाला है। सिद्धों की भूमि पे हमने पहले भी 2 साल से पिछले दोनों सिद्ध चक्र मंडल विधान में हमने अटेंड किए हैं, और मैंने देखा कि लोग शुरू में अपनी भावना रखते नहीं, और बाद में जब जगह बचती नहीं है, व्यवस्था में बड़ी दिक्कत होती है। और इस बार तो जैसा आपका आशीर्वाद मिला है कि कमेटी को 108 मंडलीय विधान की व्यवस्था करनी है, तो मुनिश्री, एक तो ये सिद्धों की भूमि में जो सिद्ध चक्र मंडल विधान होने वाला है, उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। और ये जो पंडाल आप लोग देख रहे हैं, ये पंडाल अभी और आगे तक जाएगा, क्योंकि 108 मंडल विधान होना है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा विधान ये होने वाला है। और उसमें मुनिश्री भी मेरे ख्याल से 100 लोगों की तो ऑलरेडी प्रविष्टि आ चुकी है, तो अभी जिनको भी बुक कराना है वो जल्दी से बुक करा दें, क्योंकि फिर जगह मिलने वाली नहीं है। लेकिन मुनिश्री, आपका आशीर्वाद, आपका इसमें मार्गदर्शन दीजिए कि सिद्धों की भूमि पे ऐसा सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से क्या उसका लाभ है। हाँ, जो देखिए बहुत ही अच्छी बात कही है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान सबसे महिमाशाली विधान। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के संदर्भ में केवल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसके संदर्भ में ये बात कही गई है कि कोई गृहस्थ पूरे जीवन भर ज्ञात अज्ञात भाव से जो पाप करता है, उस पाप के का प्रायश्चित उसके सिद्ध चक्र महामंडल विधान से हो जाता है। यह एक प्रकार का प्रायश्चित है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने जीवन की शुद्धि के लिए एक बार सिद्ध चक्र विधान तो सबको करना चाहिए। अब वो सिद्ध चक्र विधान कहाँ करें? अपने गांव शहर में करो तो वहाँ 10 प्रकार के संकल्प विकल्प, व्यापार धंधा परिवार और सब। अगर सिद्ध क्षेत्र में करो तो बिल्कुल निर्विकल्प, गुरु सानिध्य में करो तो और आनंद, और संस्कृत में करो तो महाआनंद, और वो भी सम्मेद शिखर जी में करो तो शाश्वत आनंद, वो भी गुणायतन में। ये शिखर जी का विधान है, सम्मेद शिखर जी का विधान है, गुणायतन का विधान है। पहले भी लोगों ने किया और आनंद लिया है, और इस बार जो विधान होने जा रहा है वो पहली बार होगा जब 108 जिनालयों की संरचना होगी। 108 जिनालय, 108 मंदिर तैयार हो गए रजत में। 108 मंडल, जैसे मंडल विराजमान है भगवान विराजमान है, 108 भगवान विराजमान होंगे, और ऐसा पहली बार होने जा रहा है। 108 परिवारों को यह सौभाग्य मिलने जा रहा है कि यहाँ आकर के वो सिद्ध चक्र विधान करेंगे।
एक मंडल जिस परिवार ने लिया, समझ लो उसका पूरा सिद्ध चक्र विधान का संकल्प पूरा हो गया, क्योंकि द्रव्य सामग्री से लेकर सब कुछ आपका अपना होगा। तो ये बहुत उत्तम व्यवस्था है। ऐसे सिद्ध चक्र विधान को करने का जिनको मौका मिलता है वो बहुत भाग्यशाली हैं। आपने जो अभी यहाँ अष्टानिका में होने वाले सिद्ध चक्र विधान की बात की है, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे जैसी जानकारी मिली है, नाम तो लगभग पूरे आ गए, इक्का दुक्का बचे होंगे, 108 आ गए होंगे, 2 4 10 बचे होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ 108 आए तो 10-20 बढ़ा के रखो। अभी वेटिंग में बंद मत करना, क्योंकि पुराने अनुभव हैं। 52 गजा में 84 मंडली विधान होना था, 112 हो गए थे। 84 मंडली विधान होना था, 112 नाम हो गए थे, और आयोजन के 2 दिन पहले घट करके आपके हो गए थे 78 के आसपास, और फिर तुरंत में और बढ़े तो 84 मंडली हुए। क्या पता किसको सूतक पातक येन तेन आ जाए, इसलिए जिसको आना है भावना भाई अपनी प्रविष्टियां कराए। मंडल तो 108 ही होंगे, 109वां नहीं होगा, ये तय है। पर जिसका सौभाग्य होगा उसको ये अवसर मिलेगा। संस्कृत के विधान का एक अलग आनंद है, पूरे देश में उसकी एक अलग अलग है। आप जिनको भी इसका लाभ मिल लेना है, मेरे ख्याल से नाम अब ज़्यादा नहीं बचे होंगे। आप सब अपनी प्रविष्टि कराएं और जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाएं, जिससे सबको आनंद आ सके। 8-10 मंडल मात्र शेष हैं, और ऐसे 108 विमान जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रत्येक जिनालय है, सब में भगवान जी हैं, आगे मंडल होगा। और आप अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में एक मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें कमेटी की ओर से आपको आवास, भोजन, वस्त्र और द्रव्य की संपूर्ण व्यवस्था दी जा रही है। और अब मात्र 8-10 परिवारों के हाथों में ही यह सौभाग्य शेष है। आयुषी जैन बीनागंज, और इसके बाद तैयार रहेंगे सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, और सबको मेरा जय जिनेन्द्र। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि एक फल जो होता है, सड़ा हुआ फल, वो पूरी टोकरी को खराब कर देता है। और जो मेरा क्वेश्चन है वो इसका नल हाइपोथेसिस है। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा था और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी थी। तो कृपया शंका का समाधान करें। बिल्कुल ठीक कह रही, संगत का असर कुछ नहीं पड़ता। विभीषण रावण के साथ रह कर के भी नहीं बदला, और कैकेयी राम के साथ रह कर के भी नहीं सुधरी। ये कथन अपनी जगह सही है, लेकिन सब जगह सही नहीं। समझ गए? हम ये देखते हैं कि किसी फूल की क्यारी में रहने वाली मिट्टी में भी सुगंध आ जाती है, और नाली के बाजू में रहने वाली मिट्टी में भी दुर्गंध आती है। किसका असर है? संगत का। हाँ, संगत का। फिर क्या पूछना चाहती हो? कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन सब जगह नहीं होते। समझ गए? नमस्ते महाराज। सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन, बंधु एक बार इनके सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अथक मेहनत से लगातार लग करके उन्होंने तैयारी की है, जहाँ पर ये श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है। और इसके बाद तैयार रहेंगे विजय जी सरावगी, कोलकाता। नमस्तु भगवान, नमस्तु 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 भगवान। श्रावक शिविर, संस्कार शिविर कार्यक्रम संपन्न होने के करीब है। इसमें कमेटी के द्वारा जो भी व्यवस्था की गई, आहार की, आवास की, पूजन पंडाल की, निश्चित ही हमारे द्वारा कोई न कोई कमी भी रह गई, और हमको लगता है कि हमारे द्वारा वो सब जो होना चाहिए था वो व्यवस्था हम नहीं कर पाए पूरी तरह से। आज बड़े ऐसे मन से मैं आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, और सभी श्रावक शिविरार्थियों की तरफ से भी क्षमा मांगते हुए, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमसे जो भूल हुई, जो गलती हुई, उसका किस प्रकार आगे निवारण कर सकते हैं हम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पहले तो मैं यहाँ लोगों से पूछूंगा, कुछ भूल दिखती है क्या आप लोगों को? उत्तम व्यवस्था है ना? है।
एक ताली अच्छी बजाओ तो। पूरी टीम के लिए, सारी टीम आगे आ जाओ, जितने लोग व्यवस्था में लगे आ जाइए। कहाँ डब्बू? हाँ सभी आ जाओ, सब व्यवस्था पूरी टीम एक साथ आ जाओ एक बार भाई। हाँ, सामने आ जाओ। इनके इन चेहरों को, ये ऐसे चेहरे हैं जो हर कार्य को, यहीं पर आ जाओ। और ये सब कर्मठ समर्पित गुणायतन के ट्रस्टी और समर्पित कार्य करता है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आप देख रहे हैं, आपको तो केवल आ करके यहाँ आना हुआ है, पर आपकी व्यवस्था के लिए इन्होंने कई कई दिन, सब लोग जितने सब आ जाओ, कई कई दिनों से ये लोग खटते, रात रात जग जग करके आपके पीछे लगे हैं, तब कहीं जाकर ऐसा कार्य संपन्न हुआ। अभी तो थोड़े से लोग हैं, 2500 लोगों की व्यवस्था के लिए 50 लोगों की टीम लगती है, तब कहीं जाकर के काम होता है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि इन सब का होना चाहिए। सिद्धार्थ जी ने जो बात कही है कि कोई कमी तो नहीं रह गई, लोग आपको कमी बताएंगे नहीं, कमी तो आपको खोजना होगा कि क्या कमी रह गई, और जो भी कमियां रह गई उसको नोट करो, अगली बार सुधार हो जाएगा और सब काम अपने आप हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था सबको करनी चाहिए। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। विजय जी सर आपकी कोलकाता। और बंधु हम विजय जी अपना प्रश्न रखें, उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, कल अनंत चतुर्दशी की पावन पुनीत मंगलमयी वेला है, परवराज पर्यूषण का अंतिम दिवस भी है, और कल 12वें तीर्थंकर वासपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। तो सभी जगह लाडू चढ़ाए जाते हैं। श्रावक संस्कार शिविर में भी यहाँ पर आप कल वासपूज्य भगवान की पूजन करेंगे, और 8:30 बजे महाराज श्री के मंगल प्रवचनों के पूर्व हम वासपूज्य भगवान का निर्वाण लाडू सामूहिक रूप से यहाँ पर समर्पित करेंगे। विजय जी साहब की कोलकाता अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद तैयार रहेंगे मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता। हाँ बोलो। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा सपरिवार कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि जब इंसान पापों में फंस जाता है, पाप होते हैं, तो मंदिरों और तीर्थों में उसके प्रायश्चित के लिए जाता है, लेकिन जो पाप मंदिरों और तीर्थों में होते हैं उनके प्रायश्चित के लिए कहाँ जाए? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। उसके लिए उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। ऐसे लोग महाभागे होते हैं, वे अपने जीवन का घोर पतन करते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, एक बहुत बड़े अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें ऐसे लोगों की बुद्धि पर तरस आती है, बच के रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपके बीच लगातार अकेले मुन्ना भगवान की आराधना कराने के लिए वो प्रातः काल से ही तैयार रहते हैं, और ये पर्वत पर्यूषण में ही आते हैं, बाकी कार्यक्रमों में नहीं आते हैं। बोलो ना, मुन्ना अकेले है क्या? हाँ हाँ, वो कहाँ है? ओ नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज श्री। महाराज जी, मेरे मन में कल ऐसे ही बैठा था यहाँ पे, तो पूना वाले डॉक्टर साहब का वो मतलब कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। उसी टाइम मेरे के मन में एक विचार आया, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के सर्वोच्च हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, मैंने उनको याद किया कि उनको गुरुदेव से लाके मिलाएंगे, और जैसे ही मैंने मिलाया और आधे मिनट बाद उनका फोन आ गया, जबकि उनसे 6 महीने से कोई संपर्क नहीं। महाराज श्री, ये क्या टेलीपैथी है? और कई बार ऐसा होता है महाराज श्री, जैसे हम लोग फोन करना चाहते हैं किसी को और हम उसको फोन डायल करते हैं, उसके पहले उनका फोन आ जाता है, ये क्या टेलीपैथी है? देखिए, टेलीपैथी इसे कहते हैं संप्रेषण। ये अभी भी रहस्य का विषय बना हुआ है। अभी तक इस पर कोई स्पष्ट बात प्रकट होकर नहीं आई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे भावों के तार जुड़ जाते हैं तो जैसा हम सोचते हैं उसका असर उस पर हो जाता है। आपने जो बात कही, अगर तार्किक दृष्टि से कहें तो ये एक संयोग भी हो सकता है।
लेकिन भावनात्मक दृष्टि से कहें तो इसे संप्रेषण मान सकते हैं। हो सकता है हमारे मनोभाव के तरंग वहाँ तक पहुँचे, उनको प्रभावित कर ली, ये चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मुन्ना भाई का अभिनंदन कीजिए। आप देखते हैं प्रायः हर साल शिविरों में आने वाले लोग मुन्ना भाई से परिचित हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस शिविर में पहली बार आए। मैं भी जानना चाहूँगा कितने लोग हैं जो इस शिविर में पहली बार आए। गजब, इस बार के शिविर में तो 30% नए हैं, 30 से 40%। मैं आप सबको बताना चाहूँगा ये मुन्ना भाई कोई पेशेवर संगीतकार नहीं है, हमारे समाज के लब्ध प्रतिष्ठित श्रावक हैं। इनका अपना व्यापार है, कारोबार है, और जब यहाँ आते हैं कुछ न कुछ दे के जाते हैं और साल भर भी देते रहते हैं और कोई न कोई पात्र बनते हैं। इस बार इनके साथी महावीर जी की कमी खटक रही है और जोड़ी थी, शायद अपनी असक्ततावश नहीं आ पाए, लेकिन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, भक्ति करते हैं। और 2006 से लगातार हर शिविर में इनकी सेवा आ रही, कोविड में भी नहीं रुके। जब ऑनलाइन विशेष व्यवस्था थी तो कोविड के दौर में भी एक कटनी पहुंच गए थे, और कोविड में भी इनने, आप सब देखे शिविर तो था ही, अपना ऑनलाइन शिविर था थोड़े से लोगों के बीच, और बहुत भव्यता के साथ हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर व्यक्ति के पास कोई प्रतिभा है, कला है, क्षमता है, योग्यता है, उसे हम धर्म ध्यान में लगा दें तो सोने में सुगंध हो जाए। कला को जीना चाहिए, कला को बेचना नहीं चाहिए तब तक जब तक कोई मजबूरी ना। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो कि मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। नमस्ते। पूरा बोल लो, पूरा बोल, गाओ, पूरा गा दो, गा दो, गा दो। हाँ गा दो। नमस्ते। चलेगा। डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी जैन विदिशा, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन शीघ्रता के साथ में, और आपके बाद में तैयार रहेंगे अंशुल कौशल जबलपुर। एक बार इस दंपति का भी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। शोभा जी विदिशा के जैन कॉलेज की प्रिंसिपल है, और राजेंद्र जी ये जोड़ी पिछले 20-22 वर्षों से युगल रूप से उपवास करते आ रहे हैं। इस बार भी है शोभा जी का, तो शायद उद्यापन हो गया, पूरा है, मेरा हाँ, पूरा नहीं है। हाँ, शोभा जी पहले दोनों ने जोड़ी से किए, राजेंद्र जी का अभी भी चल रहा है, और ये लोग 20 साल से ज़्यादा उपवास करते आए हैं। चलिए बोलिए। हे गुरुवर नमोस्तु। क्षामी शुल्लक महाराज जी, महर्षि भारत में न्यायालयीन प्रक्रिया बहुत लंबी है, पेशी पे पेशी, डेट पे डेट लगती जाती है, और न्याय पाने की आशा में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है और उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये प्रक्रिया लंबी, कैसे व्यक्ति को अपने जीवन में न्याय मिले, इसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए महर्षि। देखिए, आपने जो सवाल उठाया पूरी न्यायपालिका की व्यवस्था पर सवाल है। मैं इसमें क्या सलाह दूं, ये तो सोचना चाहिए। एक वाक्य में केवल इसकी समीक्षा में कहूँगा, न्याय मिलने में यदि विलंब होता है तो न्याय भी अन्याय जैसा लगने लगता है। इसलिए न्याय समय पर मिले, ऐसी व्यवस्था जिस दिन बनेगी हमारे देश का उद्धार हो जाए। नमस्ते। अंशुल कौशल जबलपुर। आगे तैयार रहेंगे अनंत जैन मोदी मैनपुरी। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है, मेरी एक भावना है महाराज जी, क्योंकि समोसरण में आकर हमारी सारी जिज्ञासाएं अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। संक्षेप में बोलो, कोई सवाल है जल्दी से, दूसरा भी नंबर। मेरी भावना यह है महाराज जी कि आपका साहित्य ई बुक और ऑडियो बुक्स के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि
ये बात अपने प्रमाणिक ऐप में डाल दो, प्रमाणिक समूह इस पर काम कर रही है। चलिए आगे। पंडित अनिल जी, रेखा जी मोदी, मैनपुरी, ट्रस्टी सेवातन, शिरोमणि संरक्षक। अल्पकाल में होने वाले सर्वज्ञ परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर परम पूज्य आचार्य श्री भगवंत ने एक मंत्र हम लोगों के लिए दिया, ओमकाराय नमो नमः, और ऐसा बोला जो हमने सुना है कि 11 माला कोई अगर इसकी जप लेगा रोज, तो अपना स्टेटस के हिसाब से अगर कोई भावना रखता है तो उसकी वो भावना उस दिन पूरी होगी। तो हमारा निवेदन ये है प्रभु कि इस 11 माला को जपने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से तो प्रयास किया, हम लोग कैसा प्रयास करें जो इसका प्रचार प्रसार हो। देखिए, आपने जो बात रखी, मुझे नहीं मालूम गुरुदेव ने कब बोला, क्या बोला। अब बोला है तो जरूर उसमें रहस्य है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः काम दम मोक्ष दम चैव ओंकाराय नमो नमः। जी, ये ओंकार काम और मोक्ष, कामना और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। इसलिए जो गुरुदेव ने बोला उसका अनुकरण कीजिए, इसमें दिमाग मत लगाइए, लाभ ले लीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर पी.एन. जैन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीमा जैन, प्रांजल एवं डॉक्टर तोषिता जैन, मुंबई। श्रीमती ज्योति शाह, श्री इंद्रवर्धन शाह, निवासी 6315 एडिरोनक डेक कोर्ट, गेंसविले, वर्जीनिया, यूएसए। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्री ऋषा सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, शैली सरावगी, मयंक सरावगी, हर्षिता सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जितासा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हेवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।